राधे राधे साथियों। देखिए, इससे पहले हम 5 चैप्टर कर चुके हैं साइंस का, एनसीईआरटी क्लास 7। ये नोट्स और ये क्लास आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। अभी आप 71 बीपीएससी का क्वेश्चन देखिएगा तो उसमें साइंस में आया था। अच्छा, साइंस सब एक ही होता है, बस लेवल धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएगा। तो 6वां से लेके 10वां तक तो सबको आना ही चाहिए। 11 और 12 में अलग अलग है, मतलब फिजिक्स अलग, केमिस्ट्री अलग और बायोलॉजी अलग। तो उसको आगे रखेंगे हायर में। 10 तक सबको मालूम होना चाहिए एनसीईआरटी में। यहाँ पे हमारा चैप्टर 6 है, जीवों में श्वसन। इससे पहले पढ़े थे हम पौधों में श्वसन। उससे पहले थे एसिड बेस, पढ़ लिए थे, अम्ल, क्षार और लवण। यहाँ पढ़ना है कि जीवों में श्वसन, जीव में श्वसन कैसे होता है। वे सभी क्रियाएं जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उसे ही क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। अगर एक लाइन में बताना हो कि वो क्या है श्वसन, तो वे सभी क्रियाएं जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उसे श्वसन कहते हैं। क्लास छोटा है तो डिफिनेशन क्या है, छोटा है। उसी बात को अगर हमें और कुछ कहना हो अथवा में, तो शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज के अणुओं का रासायनिक अपघटन और टूटना श्वसन कहलाता है। कोशिका में भोजन के विखंडन के प्रक्रम में ऊर्जा मुक्त होती है, जिसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। अच्छा, ये भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है वायवीय और एक होता है अवायवीय। स्पष्ट रूप से आप सुनते चलेंगे तो काम हो जाएगा। देखिए, ग्लूकोज के अणुओं के अपघटन के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है। श्वसन 2 प्रकार के, एक वायवीय श्वसन, एक अवायवीय। नाम जैसा वैसा डिफिनेशन। अगर वायवीय लगा है तो इसमें ऑक्सीजन उपस्थित होगा, अवायवीय तो ऑक्सीजन अनुपस्थित, ऑक्सीजन नहीं रहेगा। देखिए, वायवीय श्वसन क्या है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को वायवीय श्वसन कहते हैं। एकदम बिल्कुल आसान है, याद भी हो जाएगा। याद क्या करना है, दिमाग में रखना है। वायवीय मतलब ऑक्सीजन उपस्थित। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को क्या कहेंगे, वायवीय श्वसन कहेंगे। और वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का अपघटन होता है, ग्लूकोज टूटता है। अवायवीय श्वसन, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को अवायवीय श्वसन कहते हैं। अनुपस्थिति मतलब ऑक्सीजन नहीं रहेगा, है ना। और ये नहीं रहेगा और ऐसा श्वसन होगा, हमारे शरीर में क्या होता है, लैक्टिक अम्ल का जमाव हो जाता है, जिसके कारण दर्द करने लगती है मांसपेशियाँ। जैसे हम लोग दौड़ने जाते हैं तो दौड़ के थोड़ा देर बाद क्या थक जाता है आदमी, या गोड़ दर्द करने लगा, तो उसमें क्या हो जाता है, लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है, जिसके कारण मांसपेशियों में दर्द होने लगता है। वो भी एक क्वेश्चन है, याद रखेंगे, आगे मिलेगा कहीं ना कहीं। अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का अपघटन और इस क्रिया के फलस्वरूप अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊर्जा प्राप्त होता है। हाँ, अल्कोहल। अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोजन विखंडित होता है। अब देखिए, वहां पे थोड़ा सा और बातों को जानते हैं, क्या है। अरे कि भोजन के विखंडन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। भोजन का विखंडन या भोजन ग्लूकोज का टूटना, इससे क्या प्राप्त होगा, भोजन के विखंडन से ऊर्जा प्राप्त होगा। ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में ग्लूकोज का अल्कोहल में अपघटन होने की क्रिया को किण्वन कहते हैं। किण्वन यानी फर्मेंटेशन। जैसे ईस्ट, लास्ट एग्जाम्पल पढ़े थे, अंगूर का जो शराब बन रहा था, किस प्रक्रिया से, किण्वन अभिक्रिया से। ईस्ट जैसे जीव वायु में अनुपस्थिति में जीवित रह सकते हैं। ईस्ट जैसे जीव वायु के अनुपस्थिति, मतलब वायु ना रहे तो भी क्या रहेगा, ये
जीवित रह सकते हैं। ऐसे जीव अवायवीय श्वसन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उन्हें अवायवीय जीव कहते हैं। ये ऐसे जीव है जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है और जिंदा रह लेंगे। अवायवीय श्वसन एंट अमीबा, ईस्ट तथा जीवाणुओं में होता है। ईस्ट एक कोशिकीय सूक्ष्मजीव है। ईस्ट क्या है? एक कोशिकीय सूक्ष्मजीव है जिसमें अवायवीय श्वसन होता है और इथाइल एल्कोहल बनता है। बहुत ही लाइनें महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान से आप सुनते चलिएगा। ईस्ट का प्रयोग अंग्रेजी शराब का है, देसी शराब ना, अंग्रेजी शराब, अंगूर की शराब, पाव रोटी एवं बिस्कुट उद्योग में होता है। या एक लाइन में क्वेश्चन आएगा कि खमीर बनाने में किसका प्रयोग होता है, तो ईस्ट का प्रयोग होता है। या आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, जो भी जैसे पुआ हुआ, बड़ा चीज, कोई भी चीज को मुलायम बनाना है ना, गलाना गलाना हो, उसको बड़ा बनाना हो, तो ईस्ट का प्रयोग किया जाएगा। ईस्ट क्या है? तो एक ईस्ट एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है जिसमें अवायवीय श्वसन होता है और इथाइल अल्कोहल बनाता है। ईस्ट का प्रयोग अंग्रेजी शराब, पाव रोटी, बिस्कुट उद्योग में होता है। अब देखिए यहाँ पे एक छोटका दौड़ रहा है, बढ़ के लग रहा है। करे कि व्यायाम करते समय हमारे शरीर के कुछ पेशियां अवायवीय रूप में श्वसन कर सकती है। ठीक है, और यही अवायवीय रूप में श्वसन करेगा और हमारे मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल का जमाव हो जाएगा, जिसके कारण दर्द करने लगता है। क्वेश्चन देना चाहिए ये बात। अब देखिए दिया है कि नहीं दिया है। पहला क्वेश्चन है, अत्यधिक व्यायाम करने के बाद आपकी पेशियों में ऐंठन होने लगती है। वही बात है ना। ऐंठन तब होती है जब पेशियों में अवायवीय रूप से श्वसन करती है। इस प्रक्रम में ग्लूकोज के आंशिक विखंडन लैक्टिक अम्ल, कभी से यही अम्ल बोल रहे हैं, कौन अम्ल? लैक्टिक अम्ल, और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। लैक्टिक अम्ल के संचयन पेशियों में ऐंठन मतलब दर्द है ना, ऐंठी तो दर्द हो ना हो, पेशियों में ऐंठन उत्पन्न करता है। तो एक लाइन में क्वेश्चन ये याद रखेंगे कि हमारे मांसपेशियां या अत्यधिक काम करने या व्यायाम करने के बाद या क्रिकेट खेलने के बाद या किसी भी ज़्यादा हार्ड वर्क करने के बाद भी दर्द करता है, तो उसमें कौन सा अम्ल का जमाव होता है? लैक्टिक अम्ल का। गर्म पानी से स्नान करने अथवा शरीर को मालिश करने पे ऐंठन में आराम मिलता है। तो बूढ़ बुजुर्ग गलती थोड़ी कहले बाड़े हैं, तनी गर्म पानी के लिए फिटकिरी डाल लेते, तनी नमक डाल के सेक ले आराम मिली। सब आदमी जानता है पहले से ही, पढ़ा नहीं होगा, टेक्नोलॉजी है पहले से जानता है सब, तो पढ़ पढ़ के जनवा। गर्म जल से स्नान अथवा शरीर में मालिश करने से पेशियों में दर्द और आराम क्यों हो जाता है? यही क्वेश्चन आ सकता मन में। काहे आराम हो जाता है गर्म जल से धोले? देखो पूरा हमारा शरीर दर्द करता है 10-15 दिन से, हैं? जब तक एक बार रोलर ना चली दर्द खत्म नहीं होगा। काहे कि हम लोग भी आजकल वही काम कर रहे हैं। गर्म जल से स्नान अथवा शरीर के मालिश करने से रक्त संचरण बढ़ जाता है। रक्त का संचरण बढ़ जाता है मतलब ब्लड का जो है ना, ऊपर नीचे जहाँ जाना है तेजी से हो जाएगा, है ना। रक्त परिसंचरण, वही कह रहा है कि ब्लड का संचरण बढ़ जाता है। इसके परिणाम स्वरूप पेशी कोशिकाओं को ऑक्सीजन आपूर्ति बढ़ जाती है। तो खून जितना स्पीड से इधर उधर गति करेगा, और आरबी के साथ क्या जाएगा? आरबीसी के साथ ऑक्सीजन वाला खून जाएगा। ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाने से लैक्टिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में पूर्ण विघटन हो जाता है, इसलिए आपके शरीर को आराम मिलता है। ये सब क्वेश्चन आएगा नहीं, बस दिमाग में ऐसे ही रखना है। अब है श्वसन। श्वसन ऑक्सीजन युक्त हवा शरीर के अंदर ले जाने की क्रिया को अंतः श्वसन कहते हैं। हम श्वसन कैसे लेते हैं? चित्र दिया है यहाँ पे, देखो ध्यान से है। ये है नासा गुहा। अरे गुहा मतलब होता है खाली स्थान, इंग्लिश में कैविटी। ये है मुख गुहा, मैंने इसको कहते हैं बकल कैविटी। और ये है नासा गुहा यानी नाक वाला,
इसे कहते हैं ग्रसनी, इसमें फिर फ्रेंड्स ये है श्वास नली। कौन नली? श्वास नली। ठीक, ये है फेफड़ा, इसमें छोटी छोटी एल्वोली होती है, ये है फेफड़ा। क्या है? फेफड़ा। इधर से ये फेफड़ा, और ये है रिब्स यानी पसलिया। कमेंट करके जरूर बताना कि पसली कितना होता है, कितना जोड़ी पसली होता है। हैं, याद है? आगे बढ़ते हैं। मानव में श्वसन क्रिया के भाग लेने वाले मुख्य अंग निम्नलिखित है। जो श्वसन करते हैं उसमें कौन कौन सी अंग भाग लेती है उसे ध्यान देंगे। पहला क्या है? नसा द्वार या नसा गुहा, श्वास नली, फेफड़ा आदि। कौन कौन मुंहों से सांस लेता है देख ला। तो मुंह सांस लेने वाला नहीं है, लेकिन काम चल जाता है। यहाँ से भी आदमी सांस ले सकता है कि मान लो मुंह नाक दोनों बंद हो जाए, तो यहाँ पे भी छेद करवा देंगे तो हो जाएगा सांस लेने वाला काम है। क्योंकि हमारा जो सांस लेने का काम है वो किससे है? देखो, श्वास नली, यहाँ इसका काम है सांस लेना। नाक द्वारा भी ले जाइए, कभी कभी हाफ जाता है तो मुंहों से ले लेता है, नाक मूंद के। अगर मुंह जिंदा जिंदा रह सकता है कुछ देर। हाँ, दोनों का एक ही कनेक्शन जैसा है। तो हम पढ़ते हैं सामान्यतः हम अपने नासा द्वार, नासा मतलब नाक के द्वार से वायु अंदर लेते हैं। जब हम वायु को अंतः श्वसन द्वारा अंदर लेते हैं तो यह हमारे नसा द्वार नसा गुहा में चली जाती है, और नसा गुहा से वायु श्वास नली से होकर हमारे फेफड़ों में, फुसफुस में जाती है। असली जो श्वसन तंत्र है वो क्या है? फेफड़ा। अंतः श्वसन के समय पसलियां ऊपर जाती है। क्या जाती है? ऊपर। देखा, छाती फुलाए कहा जाता है। अगर छाती नहीं 5 सेंटीमीटर फूल रहा है तो उसमें दिक्कत है, हैं? फूलना चाहिए। देखो तब फूला का पचक जाता है ऐसा। 5 सेंटीमीटर बाहर की ओर गति करती है, डायफ्राम नीचे की ओर गति करता है। अच्छा, डायफ्राम नहीं दिखा है? तो ये है डायफ्राम, देख लीजिए यहाँ पे। ये जो है, ये क्या है? डायफ्राम है। ये फुलाओगे तो फूलेगा, ये ऊपर नीचे होगा। सेम टू सेम महिलों में यही है। महिला में मत सोचिए कि दोसर है डायफ्राम, ओकरा में दोसर डायफ्राम मत खोजे लगी है। जिससे हमारे वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। वक्ष मतलब क्या होता है? वक्ष मतलब छाती, है ना? ठीक है। और गुहा मतलब खाली स्थान। जैसे सांस लेंगे तो वक्ष गुहा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। फेफड़े वायु से भर जाते हैं। कितना तार फेफड़ा वायु ले रहा है। उच्छ्वासन के समय पसलियां नीचे, उच्छ्वासन मतलब वही श्वास छोड़ना। वह उच्छ्वासन के समय पसलियां नीचे की ओर अंदर जाती है, जबकि डायफ्राम ऊपर की ओर अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है। इससे वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है। इस कारण वायु फेफड़ों से बाहर हवेफल दी जाती है, या हवा और निकल जाता है ऑक्सीजन। हवेफल नहीं लिखना चाहिए था, थोड़ा और आराम से लिखना। फेफड़े वक्ष गुहा में पाए जाते हैं। फेफड़ा कहाँ पाया जाता है? वक्ष गुहा में, और चेस्ट कैविटी। वक्ष गुहा आधार प्रदान करने के लिए एक पेशीय परत डायफ्राम होता है। इसी कारण श्वसन के दौरान वक्ष गुहा का आयतन बढ़ता घटता रहता है। हमारे शरीर में रक्त में उपस्थित कौन? हीमोग्लोबिन। फेफड़े से ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य करता है। हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन का परिवहन का काम करता है, तथा कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के विभिन्न भागों में कोशिकाओं तक, फेफड़ों तक लाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को लाने काम करता है। हम उच्छ्वासन
में बाहर क्या निकालते हैं? देखा क्या क्या निकालते हैं जी। अंतः श्वसित और उच्छ्वसित वायु में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत। अंतः श्वसित मतलब लेते हैं कितना ऑक्सीजन 21 और छोड़ते कितना है 16.4। 21% ऑक्सीजन लिए और छोड़ कितना दिए हो 16.4। 0.4% कार्बन डाइऑक्साइड और छोड़ता कितना है 4 हाई लेवे वाला हाई छोड़े वाला। बात बुझाता ना। देखना चाहिए आप लोग को साफ साफ नहीं दिख रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दिख रहा है साफ दिख रहा है। अब का चाहे थोड़ा फोर के दिखाएं। दिख रहा ना हो। इसमें साफ नहीं दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा साफ लेकिन उसमें छोटा दिखाई देगा साफ। आगे बढ़ा जाए तो ये याद रखना है कि 21% ऑक्सीजन हम लेते हैं छोड़ते हैं 16.4 लगभग 17% 16.5 और कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% लेते हैं और छोड़ते हैं 4.4 क्योंकि हमारा हाँ मान लो ऑक्सीजन में मिला होगा ना। शुद्ध प्योर तो नहीं आ जा रहा पूरा एकदम प्योर आ रहा है। कुछ आ जा रहा है तो फिर जाएगा। ऐसे हम लोग लेते क्या है ऑक्सीजन ही। ये तो रबरियारी उसी में चला जा रहा अलग बात है कोई बात नहीं है उसको। ये नहीं पूछा जाएगा यही याद रखना कि हम ऑक्सीजन लेते हैं नहीं तो कैसे कार्बन डाइऑक्साइड लेने का। अन्य जंतुओं में श्वसन अभी तक तुम देखे हम मानव में आप किससे देखेंगे कॉकरोच 10 जोड़ी श्वसन रंध्र होता है। 10 जोड़ी श्वसन रंध्र है ना। तेलचट्टा में कगो चैम्बर होता है। एक बात है 13 होता है। कॉकरोच के शरीर का पार्श्व भाग छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे श्वास रंध्र कहते हैं। कॉकरोच यानी तेलचट्टा अन्य कीटों में श्वसन के लिए अनेक उनके शरीर पर छिद्र होते हैं जिसे श्वास रंध्र कहा जाता है। इसी श्वास रंध्र से वह श्वास लेते हैं। तो पूछता है कि जो कॉकरोच है वो कैसे सांस लेता है तो त्वचा से भी ले लेता है। तेलचट्टा का मुख्य श्वसन अंग जो है वो ट्रैकिया है। श्वसन रंध्र क्या है ट्रैकिया और मानव का क्या था फेफड़ा। कीटों में गैस का विनिमय के लिए वायु नलिया का जाल बिछा होता है जिसे श्वास प्रणाली या वातक कहते हैं। श्वास प्रणाली या वातक कहते हैं। अब देखा ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि केंचुआ त्वचा से सांस लेता है इसलिए केंचुआ का जो मुख्य श्वसन अंग है क्या है त्वचा है। पूछा जाए केंचुआ किससे सांस लेता है याद रखेंगे त्वचा से। 10 क्लास में एक लिस्ट ही मिलेगा माने 10 को 15 को याद करने का। लेकिन शुरू से धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे तो वहाँ तक पहुँचेंगे। ये कंपटीशन में पूछा जाता है। जो भी लड़का कंपटीशन की तैयारी करता है तो 6वां से लेकर 12वां तक है ना। तब मैंने 10वां तक तो एकदम कंपलसरी कि 6 7 8 9 10 एनसीईआरटी पूरा क्लियर होगा। पूरा क्लियर होगा तो आपको इस सब में दिक्कत नहीं होगा। खाली आपको क्या रहना है जनरल मैथ पढ़ना है और फिर रीजनिंग पढ़ना है। इधर साइंस नहीं पढ़ना पड़ेगा ज़्यादा। जैसे साइंस अब हमको नहीं पढ़ना पड़ता है क्योंकि साइंस इतना पढ़ लिया है पढ़ा लिया क्योंकि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब बन जाता है। अभी पेपर आएगा आज मेरा पेपर 71 PPSL तो दिखाएंगे लेके गए हैं राजा बबुआ। जल में श्वसन मछलियों में क्लोम या गील पाए जाते हैं। मछली कैसे श्वास लेती है तो गिल्स द्वारा है ना ये क्लोम। क्लोम जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग कर श्वसन करते हैं। क्लोम त्वचा से बाहर की ओर निकलते हैं। ये देखो कौन मछली है हो मुंह तो बड़ी बड़ भइले बिया। बताओ तू सब मछली खाता है ना कौन मछली है। थोड़ा मछली कौनो हो ओकरा समझ के काम बा। रोहू हो के कतला हो को कुल का लोग तो खाना 14 दिन से छोड़े हैं। अब देख रहे हैं कितना दिन तक नहीं खा रहे हैं। अब लग रहा है कि हमको साधु बनना पड़ेगा। हाँ हम लेंगे कहियो झोरा उठाएंगे चल देंगे है ना खोजते रहना तुम सब स्टेशन की तरफ।
मछलियों में श्वसन अंग, तो मछली श्वसन किससे करती है? गिल्स द्वारा या क्लोम द्वारा? ठीक है, खूब मछली खाता रिश्ते में बाबू। हाँ, मछलियाँ इन महकता है। चलो, क्लोम किस प्रकार श्वसन में सहायता करता है, ये क्वेश्चन पूछ दिया कि जो मछली में क्लोम है वो किस प्रकार सहायता करता है श्वसन में। तो क्लोम में रक्त वाहिनियों की संख्या अधिक होती है, जैसे गैस विन- विनिमय सहायता। रक्त का क्या लगता है? खून पानी खेल रहे हैं, खून पानी, तो खूनवे का रक्त कहा जाता है। खूब खेलता है खून पानी, पहाड़ पानी खेलता है ना ये सब। हाँ, यही दिक्कत है। अब देखो, 7 क्लास के बच्चों के, अच्छा 6 क्लास के बच्चे पढ़ गए, अब छोटा छोटा बात उस सबको मालूम नहीं है। वैसे पूछ रहे कि रक्त किसको कहते हैं। तो वही बच्चा जब यही चीज़ है, कोई ऐसा बच्चा जो थोड़ा मेच्योर हो, 8 9 हो चाहे 10 हो, पढ़ लिया हो पहले से कुछ, उसको पढ़ाओगे तो उसको ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि ये सब पढ़ लिया है, उसको ज़्यादा समझ में। आई पहली बार पढ़ता है कौन? 7वां क्लास वाला, 6वां क्लास, तो पहले तो पढ़ नहीं लिखा सर, नाम बखौसी सरकारी स्कूल में जा रहे हैं आ रहे हैं, कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। पढ़ाई होता, हमार शिकायत कैला से हुई, शिकायत करता था सरकारी स्कूल में मास्टर मास्टर आइन भी हो, कौनो ना आओ आओ पहले कभी यहाँ बताओ न मालूम चली आहे पे कहला से हो जाई। जितना डिग्री ले ले बड़ उतने लेके आ जा रखल बा, है ना। हाँ, बैग में भर के लेके घूमल चलता और एगो कल डबल कई आएगा समय उसका भी, जब वो पहले से ही सब तय है कि कब क्या होने वाला है। जो होगा सो अच्छा होगा, नहीं होगा तो कोई कहेंगे कि हम मरने जा रहे हैं। अरे यार, पैसा कम मिलेगा यही ना होगा। तुम्हारे पास 40 50 हज़ार रुपया आ रहा है, हमारा के नहीं आ रहा है उतना, तो उसे थोड़ा सा कम थोड़ी ना आती है। टेंशन क्या है? अरे थोड़ा स्कूल में एसी लागल है कि ना, हम एसी में बैठ के पढ़ाई में क्या दिक्कत है? थोड़ा कम मिलेगा, अपने सिंगल है, खुश है, कोई दिक्कत नहीं है। बाल बच्चा है तब टेंशन रही, ज़्यादा पगलाई चल जी बाबा के यहाँ, काम के हमारे के रख लो। हाँ, प्रेमानंद बाबा के, हाँ हम लोग चेला बना लो। बड़ा बड़ा आदमी रिंकू सिंह चले गए तो हम क्या है, चलो। क्लोम किस प्रकार का श्वास में सहायता करते हैं? क्लोम में रक्त वाहिनियों की संख्या अधिक होती है और गैस विनिमय में सहायता करती है। तो 2 3 चीज अभी पढ़े थे, बताओ। जो कॉकरोच है वो कैसे सांस लेता है? कॉकरोच और तिलचट्टा ट्रैकिया से, समझ में आया? किससे? ट्रैकिया से। और केंचुआ किससे लेता है? त्वचा से। ठीक। एगो पढ़ लिए हम लोग, मानव फेफड़ा। मानव पक्षियों एवं जानवरों के आदि का मुख्य श्वसन क्या है? फेफड़ा। तीनों याद रखेंगे। मानव पक्षियों एवं जानवरों का जो मुख्य श्वसन अंग है वो क्या है? फेफड़ा। ये हमारा रास्ता है, नासा द्वार या मुख द्वारा, नाक मुंह के मुंह से सांस ले रहा है, मुंह नाक है ना, लेकिन असली जो काम है वो किसका काम है? फेफड़ा का, सांस लेने वाला। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या पादप भी श्वसन करते हैं? पादप मतलब पेड़ पौधा। तो पेड़ पौधा सांस लेता है कि नहीं लेता है? लेता है ना। हाँ, वो का छोड़ेला तो का लेवलिस बताओ बाबू। ते का छोड़े से का लेवलिस बता, कि कितना परसेंट का लेवलिस अभी लगले पढ़ाई नहीं आया तो ते रहबे ना कलिस। चलो आओ, क्या पादप भी श्वसन करते हैं? तो पत्तियों में पाए जाने वाले छोटे छोटे रंध्र, पत्तियों में छोटा छोटा क्या पाया जाता है? रंध्र। इंग्लिश में से क्या बोलते हैं? एस्टोमेटा। क्या बोलते हैं? एस्टोमेटा। यही असली काम है, इसी से गैसों का आदान प्रदान होता है, यहीं से सांस लेता है। जाहिल पतई, पति मत, तुम पतिया दूसरा नहीं समझ रहा है, दूसरा पतिया नतिया कह रहा है। पौधे में श्वसन एवं गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रंध्रों के द्वारा। एक क्वेश्चन बन गया ये कि पौधों में जो श्वास लेने वाला काम होता है किसके द्वारा होता है? पत्तियों के द्वारा। और उसमें जो छोटे छोटे छिद्र है, या तो वहाँ पे पत्तियां हो सकता है, रंध्र हो सकता है, एस्टोमेटा, तीनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक।
हमें रात्रि में पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि कहा जाता ना कि पेड़ के नीचे रात्रि में मत सोना। क्या है रीजन, क्या है? पेड़ रात्रि में प्रकाश संश्लेषण नहीं होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते। रात्रि का कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने लगता है, क्यों? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, जिस कारण पेड़ों के नीचे सांस लेने में कठिनाई होती है और गर्मी लगती है। इसीलिए सलाह दिया जाता है कि रात्रि के समय पेड़ पौधे के नीचे नहीं सोना चाहिए। तो पहले हम 6, 7, 8 में आते थे, स्कूल में बेचने आता था क्यों किताब, है ना, क्यों, आखिर क्यों, इतना इतना पतला क्वेश्चन रहता था। ऐसा क्वेश्चन दिया रहता था कि पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए, सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, क्यों, पानी के जहाज कूदने पर पीछे की ओर जाती है, क्यों, क्यों करके उसमें बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन दिया रहता था। पता ना तू सब पढ़े ले कि ना पढ़े है, हम अपना जवानी के दिनों में पढ़े हैं, कोई बात नहीं। अब महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखेंगे। बतियाऊ मत, तोरे क्लास के हम मारम तो फेंक दे कचौड़ी, खा के वैष्णु। श्वसन किसे कहते हैं, पढ़ लिए हैं। जीवों द्वारा ऑक्सीजन लेकर ऊर्जा प्राप्त करने की क्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। ये छोटा छोटा डिफिनेशन हुआ, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी याद रख सकते हैं। अंतः श्वसन, ऑक्सीजन युक्त हवा को शरीर के अंदर लेने की क्रिया को क्या कहते हैं? अंतः श्वसन कहते हैं। उच्छ्वासन, ये हमारे पढ़े ना होता है, श्वास कबाऊ ना पढ़े वाला, दोनों में दिक्कत होता है। उच्छ्वासन किसे कहते हैं? जो मतलब श्वास छोड़ा जाता है वो वाला। कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हवा शरीर से बाहर निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं? उच्छ्वासन। इंग्लिश में रहता तो अच्छा रहता, ये मालूम चल जाएगा। ऐसे जो हम छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेके जो छोड़ रहे हैं ना, उसे क्या बोलते हैं? उच्छ्वासन। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखेंगे, ठीक है? तो ध्यान, ऑक्सी श्वसन क्या होता है? अभी पढ़े थे। ऑक्सी मतलब उसमें ऑक्सीजन क्या होगा? उपस्थित होगा। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को ऑक्सी श्वसन कहते हैं। अनाक्सी श्वसन किसे कहते हैं? तो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को अनाक्सी श्वसन कहते हैं। अनाक्सी श्वसन का मुख्य उत्पादक क्या होता है? मतलब अनाक्सी श्वसन यानी बिना ऑक्सीजन के उपस्थिति में अगर श्वसन होगा तो उसमें क्या उत्पाद होगा? अभी थोड़ा सा कहानी में बताया कि जैसे आदमी दौड़ता उड़ता है, वहाँ पे ऑक्सीजन का पूर्ति होता है, मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल का जमाव हो जाता है। अनाक्सी श्वसन में अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होते हैं। किण्वन किसे कहते हैं? किण्वन से ही बनाया जाता है क्या चीज? शराब, अल्कोहल। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का अपघटन होकर अल्कोहल बनने की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। ईस्ट, ईस्ट किस प्रकार श्वसन करता है? ईस्ट अनाक्सी श्वसन करता है, यानी बिना ऑक्सीजन के भी, हाँ बिना ऑक्सीजन के जिंदा रहता है, और इथाइल अल्कोहल बनाता है। ईस्ट का प्रयोग, एक दो एग्जाम्पल दो जिससे बनाने में किया जाएगा उपयोग। और लगाओ ऐसी चिमकी होने बांधक कहे गेट खोले बड़ा होने हवा जाए तो निकल रहा करे। शराब बनाने में, खमीर बनाने में, पाव रोटी बनाने में, डबल पाव रोटी, और क्या था, पुआ बनाने। मानव में मुख्य श्वसन अंग कौन सा है? तो याद रखेंगे, मानव में मुख्य श्वसन अंग फेफड़ा है। क्या है? फेफड़ा। मछलियों का श्वसन अंग क्या है? तो मछलियों का श्वसन अंग गिल्स यानी गलफड़ है या क्लोम है। केंचुआ का श्वसन अंग क्या है? तो केंचुआ का श्वसन अंग क्या है? त्वचा है। ये सारी बातें याद रखेंगे। जीएस सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान है ना। कॉकरोच में श्वसन किसके द्वारा होता है? तो कॉकरोच में ट्रैकिया के द्वारा पूछा जाएगा।
कि कॉकरोच में श्वसन किसके द्वारा होगा, तो ट्रैकिया के द्वारा। पौधों में श्वसन किसके द्वारा होता है, रंध्रों द्वारा। इंग्लिश में अगर रंध्र ना दिया हो तो क्या दिया रहेगा, ऑस्टोमेटा। या ये दोनों ऑप्शन आ रहा था पत्तियों द्वारा, क्योंकि पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसे ही कहते हैं एस्टोमेटा। श्वसन के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलती है, हम जब श्वसन करते हैं तो कौन सी गैस बाहर निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। श्वसन के दौरान CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। मानव श्वसन प्रणाली में कौन सी पेशीय परत होती है, तो मानव श्वसन प्रणाली में डायफ्राम नामक पेशीय परत होती है। देखिए बबुआ हाथ पे चोट ना लगे। हाँ ठीक कहा था, छुटका कटिया मरला पे जाई, ऐसे खोल खोल के फाट जा रहा है वो ना। दूसरा उपाय करना पड़ेगा, वो वाला सरकाने वाला लगाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, ठंडा आ गया अब एसी का काम नहीं है, ऐसे ही चल जाएगा। आओ ध्यान देंगे। अब हम देखते हैं हीमोग्लोबिन का श्वसन में क्या कार्य है। तो हीमोग्लोबिन क्या कार्य करता है, पढ़े थे अभी। ये करता है ऑक्सीजन को ले जाने का काम। क्या करता है, ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है। हमारे रक्त में पाया जाता है क्या चीज, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन युक्त जल है, सॉरी ऑक्सीजन युक्त जो ब्लड है उसको ले जाता है। हीमोग्लोबिन फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर शरीर के कोशिकाओं तक पहुंचाता है। पौधा रात में किस गैस का उत्सर्जन करते हैं, पौधा रात में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। इसीलिए सलाह दिया जाता है कि पेड़ पौधे के नीचे रात में मत सोना। अद्भुत कहता कि ना पेड़वा के नीचे सूतम नु बढ़िया सांस मिली, अरे बढ़िया हवा मिली। हम्म। मनुष्य के शरीर में श्वसन दर कितनी होती है, मतलब 1 मिनट में आदमी कितना बार सांस लेता है। ज़्यादा ऑप्शन आएगा 16 से 18 बार, 15 से 18 है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। हाँ 16-17 या वही 16-18 बार तक, 15 से 18 दिया यही रेशियो देगा, 16-18 दिया या 15-17। हाँ तो जल्दी जल्दी नहीं है, सामान्य लिखा हुआ है, सामान्य वयस्क श्वसन दर कितना है, 15 से 18 बार, मतलब 1 मिनट में 15 से 18 बार। ऐसे मत गिने लगी है ना। दिल के धड़कन क्या पूछा कि 72, हाँ वो 15 से 18 बार देता है, ऐसा ऑप्शन देता है। अंतः श्वसन और उच्छ्वासन में क्या अंतर है, अंतः श्वसन में ऑक्सीजन अंदर ले जाती है और उच्छ्वासन में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाली जाती है। जो बात पढ़े हैं उसी को करना है। अगला क्वेश्चन है कि अत्यधिक व्यायाम करने पर शरीर में कौन सा अम्ल बनता है। ये बड़ा बड़ा दिख रहा है लेकिन ये सब एकदम एक छोटा छोटा क्वेश्चन है। देखिए अत्यधिक व्यायाम करने से शरीर में जो अम्ल बनता है वो है लैक्टिक अम्ल, और इसी के कारण हमारा शरीर क्या करने लगता है, दर्द करने लगता है। गर्म पानी से नहाइबा तो ठीक हो जाए, दौड़ के आता तो देह दर्द करता भी, और जहाँ 2 बाल्टी गर्म पानी से नहाइबा आराम हो जाए, रिलैक्स। हाँ अब हमारे आज दुखाता थोड़ा थोड़ा। त्वचा से श्वसन किस में होता है, अभी पढ़े थे जी, किस में होता है। तो ये ऑप्शन रहेगा कि त्वचा से श्वसन किस में होगा, केचुआ में। पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको भी फायदे हो। पौधे दिन में कौन सी गैस छोड़ते हैं, तो दिन में सोचते हैं ऑक्सीजन, जाना से हमनी के चलत फिरत बानी जा जिया तो नहीं जा। रात्रि में पौधे के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए, रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं जिसे सांस लेने में कठिनाई हो सकती। एक ही बतिया सारी रतिया कोई हाली दे ले भाई है बतिया, है ना। अमीबा में श्वसन किस प्रकार होता है, तो अमीबा में एक नया मिला विसरण द्वारा। अमीबा में श्वसन किसकी विधि द्वारा होता है, विसरण। और इससे पीछे हम लोग पढ़े थे कि अमीबा भोजन किस विधि से करता है, उत्पाद विधि से, तो सब याद नहीं रखा होगा। श्वसन रंध्र किसे कहते हैं, श्वसन रंध्र कीटों के शरीर पर स्थित छिद्रों को श्वसन रंध्र कहते हैं। अब देखो जैसे
इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आंसर बताना है, क्या बताना है? हाँ, आंसर दिया नहीं हुआ है, आंसर लास्ट में दिया रहेगा, ठीक। तो यहाँ पे देखना है, अरे कि जीवों में श्वसन के लिए आवश्यक मुख्य गैस कौन सी है? तो बिना ऑप्शन के बता देगा क्या? ऑक्सीजन। यहाँ पे 4 गो ऑप्शन है आपके लिए, देखेंगे ध्यान से। आव हो आहे गड़बड़ बड़ा। ऑक्सीजन। अंतः श्वसन के दौरान पसलियों की दिशा किस ओर होती है? अंतः श्वसन, अंतः जब सांस लेंगे, सांस लेंगे तो कहाँ जाएगा पसली? बाहर की ओर, अंदर की ओर, ऊपर की ओर, ऊपर और बाहर की ओर, ऊपर और बाहर की ओर। देखो शक हुई तो देख लिया जांच के, कहे शक हुई तो देख लिया जांच के, है जा आंसर कहाँ बाटे आंसर हो? ला दिखाई। हाँ, पे- चलो तो मालूम चल जाएगा, लास्ट में मिला लेंगे। ज़्यादा एकदम इजी इजी क्वेश्चन है, राधे राधे है। मछलियों का श्वसन अंग बताओ, मछली का श्वसन अंग क्या होगा? मछली श्वसन किससे करती है? गलफड़ से, गलफड़ा लिखा है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का अपघटन किस प्रकार का श्वसन है? ये है ऑक्सी श्वसन। क्या हो जाएगा? ऑक्सी श्वसन, क्योंकि ऑक्सीजन उपस्थित है, ऑक्सीजन नहीं होता तो अनाक्सी श्वसन होता है। अनाक्सी श्वसन में किस पदार्थ का उत्पादन होता है? अनाक्सी श्वसन में किस पदार्थ का होता है? लैक्टिक अम्ल का उत्पादन होता है। किस अम्ल का? लैक्टिक अम्ल का। इस प्रक्रिया में शरीर से CO2 और जल मुक्त होती है। जल, श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, पाचन और श्वसन। क्या होगा? श्वसन। श्वास नली किस श्वसन अंग का हिस्सा है? श्वास नली किस श्वसन अंग का हिस्सा है? फेफड़ा, नासा गुहा, ग्रसनी और श्वास रंध्र। क्या होना चाहिए? हमें तो लग रहा है कि फेफड़ा होना चाहिए, ठीक है कि नहीं है? 7 का C यानी ग्रसनी, फेरिंग्स। देख लेंगे। और पेड़ पौधे रात में कौन सी गैस छोड़ते हैं? तो ये छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा जीव त्वचा के माध्यम से श्वसन करता है? त्वचा से, केचुआ। कॉकरोच किससे? ट्रैकिया से। ईस्ट में किस प्रकार का श्वसन होता है? ईस्ट में जो श्वसन होता है वो अनाक्सी श्वसन होता है। कौन सा श्वसन? अनाक्सी श्वसन। मानव में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? हीमोग्लोबिन के द्वारा। किसके द्वारा? हीमोग्लोबिन के द्वारा। कौन सा श्वसन अंग कॉकरोच में पाया जाता है? कॉकरोच में कौन सा श्वसन अंग पाया जाता है? फेफड़ा, गलफड़, त्वचा, श्वास रंध्र। तो श्वास रंध्र पाया जाएगा या ट्रैकिया पाया जाता है ना। कॉकरोच न हो, कॉकरोच में ठीक है, त्वचा तो केचुआ में ना। पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा? रंध्र द्वारा। पत्तिये में रहता है छोटा छोटा छिद्र जिसे रंध्र कहते हैं, उसी से गैसों का आदान प्रदान होता है। 2 गो 3 गो ऑप्शन बता रखे हैं तो जन बढ़िया रही तो न लगे बा हो। मलपुआ धैल बा, रोटी धैल बा, का खैबे? मलपुआ खैबे न? ओ मलपुआ ते चाप बाबू। वायुमंडल में ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए मानव शरीर किस अंग का उपयोग करता है? फेफड़ा। कौन न दिमागों से सांस लेता है घरी? फेफड़ा फट जाला सिगरेट पीला से? नहीं, खराब हो जाता।
खराब हो जाता है, उसमें टार जमा हो जाता है, बीमार वो। हाँ। पौधे दिन में कौन सी गैस उत्सर्जित करते हैं? तो ऑक्सीजन। श्वसन में ऊर्जा किस पदार्थ से प्राप्त होता है? तो ग्लूकोज से। कौन सा सूक्ष्म जीव शराब निर्माण में प्रयोग होता है? शराब बनाने में इस्ट। तिलचट्टे में श्वसन किसके द्वारा होता है? श्वास रंध्र होना चाहिए, ट्रैकिया। ठीक है ना। श्वसन के दौरान किस गैस का निष्कासन होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। केचुआ का श्वसन अंग त्वचा। केचुआ श्वसन अंग त्वचा। यस। पौधे में श्वसन की क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित होती है? पत्तियों के रंध्र। कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन किस प्रक्रिया में होता है? ऑक्सीजन श्वसन, अनाक्षी श्वसन। क्या होगा? अनाक्षी श्वसन। गैस इस गैस की कमी कारण हमें सांस लेने में परेशानी होती है। ऑक्सीजन के कमी हुई तब ना सांस लेने में दिक्कत होगा। तिलचट्टे का श्वसन अंग, तिलचट्टा किससे? कोई बार के बतिया दे दिया शाही में, एकदम बुढ़वक सूतल सूतल बतिया ही बतिया के टाइप कर रहा था। का रे लग रहा कि अपना मेहरारू से बतिया रहा था, अभी मैं टाइप कर रहा था, एक बतिया मैं टाइप कर दिया, 3 गो क्वेश्चन। ससुरा के। श्वसन के दौरान कोशिकाओं में ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? नहीं, श्वसन के दौरान कोशिकाओं में ऊर्जा प्राप्त करने की क्रिया को श्वसन कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ से हमारा चैप्टर 6, 7 कौन समाप्त हुआ? 6 समाप्त हो गया। और नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे जंतुओं और पादप परिवहन। इससे पहले 5 गो चैप्टर का एकदम प्लेलिस्ट अलग बना हुआ है, क्लास 7 एनसीईआरटी। पूरे वीडियो को आप 2, 4 जितना स्पीड देखना देख लो। हमारा मन करे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, नहीं करेगा कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है। देने वाले राधे 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 राधे। हाँ, कि हम ऐसे भी जानते हैं कि जिसको करना होगा वही पढ़ेगा, पढ़ने वाला। ये नाचने वाला तो है नहीं कि हम यहाँ पे नाच नाच के बताएंगे। जिसको ज़रूरत है वो देखेगा, नहीं ज़रूरत है नहीं देखेगा।